छिंदेश न सुना है। यद्यपि स्वाध्याय प्रेमी है, हमसे तो डबल से ज्यादा उम्र है, हमसे डबल से ज्यादा उम्र है। अपने जीवन में स्वाध्याय बहुत किया। उस विशुद्धमती माता जैसे ज्ञानी, अभी वर्तमान वाली शायद नहीं, विशुद्धमती माता जो सतना वाली माता जी थी, उनकी समाधि हो चुकी है। महान ज्ञानी थी, यद्यपि ये भी ज्ञानी है, पर विशुद्धमती माता जी, शिपार्श्वमती माता जी, ज्ञानमती जी एक ज्ञानी माताओं में मानी जाती विशेष। विशुद्धमती माता जी की ज्ञान की विशेषता कितनी बताएं, बहुत महिमा थी। और जो वर्तमान में ज्ञानमती माता जी है, स्त्री पर्याय में होकर के, आर्का में होकर के भी कितना बड़ा काम किया है। मैं तो मानता हूं शास्त्रों को लो तो और क्षेत्रों को लो तो। और सबसे बड़ी विशेषता रही ज्ञानमती माता जी की, जिस भी क्षेत्र को उन्होंने लिया है हाथ में, उस क्षेत्र को कभी अधूरा नहीं छोड़ा, पूरा करके दिखाया। वास्तव में ऐसी है ज्ञानमती माता जी। मैं तो हमेशा प्रशंसा करता हूं, हमेशा, चाहे कोई भी क्षेत्र लो। बहुत सारे साधु हम जैसे कि शुरू कर देते हैं, लास्ट हो ना हो कथा कि थे जानो, ऐसा कर देते हैं। पर ज्ञानमती माता ने जिसको प्रारंभ किया, कोई भी क्षेत्र लो आज, बड़े बड़े, और सबसे बड़ी विशेषता पुराने क्षेत्रों को डेवलप किया है, नया बनाया उसमें, पर पुराने क्षेत्र को प्रकाशित किया है। जैसे कुंडलपुर ले लो तो कुंडलपुर हमारा पुराना है, जन्म कल्याणक भगवान का जन्म स्थान। आप हस्तिनापुर ले लो तो शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरहनाथ का 3-3 कल्याणक स्थली। मांगी तुंगी ले लो तो हजारों करोड़ों मुनिरार की निर्माण स्थली। आप और कहीं भी चले जाओ, इलाहाबाद ले लो तो हमारे आदिनाथ भगवान की केवल ज्ञान स्थली। अन्य अन्य कोई भी स्थान ले लो आप, चाहे मिथिला लो, कहां कहां, और बाकी तो मुझे याद भी नहीं कहां कहां उन्होंने डेवलप किया है, एक से एक क्षेत्रों को डेवलप किया। और साहित्य के मामले में तो वर्तमान में आचार्य लोग, वर्तमान में जो आचार्य, उनकी बात कर रहा हूं अभी तो, जितने वर्तमान में कोई भी बड़े आचार्य के नाम ले लो, जिनको आप बड़ा मानते हो, वो आचार्य भी काम नहीं कर पाए जितनी टीकाएं और जितने ग्रंथ और जितने विधान आर्का ज्ञानमती माता जी लिखे। बड़े बड़े आचार्य काम नहीं कर पाए। एक आर्का अवस्था में भी इतना काम करना एक बहुत बड़ी बात होती है, ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात होती है। तो साहित्य के लिए, स्वाध्याय के लिए उन्होंने विशेष जोर दिया। और शायद अभी प्रवचन वगैरह भी आते हैं उनके टीवी चैनलों में आदि में, रोज जोर देती स्वाध्याय करो, स्वाध्याय। बस एक ही बात विशेष करती है, मैंने सुना है कई बार ब्रह्मचारी अवस्था में, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करने से विशेष रूप से विशुद्धि, नियम से किसी प्रकार का धर्म के क्षेत्र में कसाव भाव जागृत नहीं हो सकता जो स्वाध्याय करता हो। ये नियम है। वो कसाय भाव आ रही है धर्म के क्षेत्र में, जो घर गृहस्थी में उचित स्थान पर हो सकता है, पर धार्मिक क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में धर्मात्मा धर्म से अनादर भाव आदि ज्ञानी नहीं कर सकता। ये विशेषता है। ज्ञान का मात्र अर्थ शब्दों का ज्ञानी बिल्कुल भी नहीं लेना, शास्त्र का ज्ञानी बिल्कुल भी लेना। नहीं तो ऐसे ऐसे विद्वान आते हैं, ऐसे ऐसे विद्वान रहते हैं जिन्होंने पूरे शास्त्र पढ़ डाले, पर दिगंबर साधकों को देखकर दर्शन के भाव नहीं होते। जैनी की बात कर रहा हूं, अभी दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं मैं। क्या समझ रहे हो आप लोग? अध्यक्ष जी, ऐसे ऐसे दिगंबर जैनियों की बात कर रहा हूं जिन्होंने शास्त्रों का अवलोकन खूब किया, घोंट घोंट कर शास्त्र जीवन में पी लिए। पर विश्वास मानो, दिगंबर साधु मिल जाए तो कई बार मुख मोड़ लेते हैं, हाथ नहीं जुड़ पाते। एक अजैनी, एक अजैन जो जैन से कोई रिलेटिव नहीं रखता, कोई संबंध नहीं, उसका कोई संबंध नहीं, पर वो देख करके उनकी तपस्या, उनका त्याग, उनकी साधना को देखकर अपना शीश झुका लेता है। और दिगंबर जैनी कभी बार नमोस्तु नहीं कर पाता। हमारा आगम उसे ज्ञानी कहेगा ही नहीं, मिथ्या ज्ञानी कहेगा। कौन सा ज्ञानी कहेगा? मनीषी 108 विश्राम
हनुमान सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन के पुण्यार्जक थे महावीर पुष्पलता मौजपुर अलवर वाले, नेमी चंद, निखिल, निर्मला, सोनम काला, निर्मल मीरा, अमित गंगवाल आसाम होटल वाले, सुरेंद्र कुमार जी हरियाणा वाले, गिरीश चंद्र मंजू जैन B25, महेंद्र कुमार, सचिन सौगानी चितावा वाले, सुमेर चंद पाटौदी वाले, नावा, हनी, ममता, मेघा जैन C60, शेखर चंद्र, ज्ञानवती अनिल, सुनील जैन, धर्मेंद्र जैन, मनोज हरीश जैन F304, डॉक्टर KL जैन, विक्रांत, शौर्य जैन, अशोक नगर वाले, वैशाली नगर जयपुर। और यदि हम ऐसे अनंत अनंत तक 24 की गिनती गिनेंगे तो आचार्य महाराज कहते हैं काल का तो फिर कहीं आदि ही नहीं रहेगा। अतः यही कारण है कि आचार्य योगेंद्र देव ने कहा काल अनाई है, अनादि काल रहा है। और दूसरी ओर आचार्य महाराज कहते जीवो अनाई, जीव अनाई। जीव भी कब से है? जीव कब से है? अनादिकाल से है। इस बात पर अपने लिए श्रद्धा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। बहुत कुछ लोगों की कल्पना होती है कि जीव का निर्माण होता है, जीव को कोई ना कोई रचता है, जीव को कोई ना कोई बनाता है। और जब ऐसे सामने प्रश्न आता है कि जीव को बनाने वाला था, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपकी आत्मा को किसने बनाई, तो प्रायः करके जिन्हें सिद्धांत का गहरा ज्ञान नहीं होता, केवल सुनी सुनाई बातें कहते हैं, तो लोग बोलने लगते भगवान ने जीव को बनाया। किसने बनाया? भगवान ने जीव को बनाया। और ऐसी धारणा बहुत सारे लोगों के लिए सुनने के लिए, और ऐसे शब्द उनके उत्तर ऐसे प्रकार के मिलते हैं कि आम लोगों के अंदर में वही अवस्था बैठी हुई है कि भगवान ने जीव को बनाया, भगवान ने जीव को बनाया। अब इसमें एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा, यदि आप कहते हो कि भगवान ने जीव को बनाया, तो आप ये बतलाओ भगवान जीव थे कि अजीव? बतलाओ, भगवान जीव थे कि अजीव? यदि आप अजीव कहते हो तो अजीव की प्रतिमाएं तो हो सकती हैं, और उन प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती जो पहले हो चुके हैं। तो आप अजीव को तो भगवान नहीं कह सकते हो। अजीव तो मूर्ति की तरह होती है। मूर्ति तो केवल माध्यम है। सत्य है, मूर्ति उन्हीं की बनाई जाती है जो पहले हो चुके हैं। जैसे कि ऋषभ देव पहले हो चुके हैं तो उन्हीं की मूर्ति बनाई जा सकती है। महावीर भगवान पहले हो चुके हैं, उनकी मूर्ति बनाई जा सकती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पहले हो चुके हैं तो उनकी मूर्ति बनाई जा सकती है। और भी ऐसे अनेकों जो व्यक्ति हुए हैं उनकी ही मूर्ति बनाई जाती है। जो जीव रूप में नहीं थे तो उनकी मूर्ति भी नहीं बन सकती है, उनका आकार भी नहीं बनाया जा सकता है। तो परमात्मा या भगवान अजीव थे ये नहीं कहा जा सकता है। अजीव तो अजीव है, वह तो फिर किसी भी प्रकार के प्राणियों के लिए हितैषी या मार्गदर्शन नहीं दे सकते थे। तो इसलिए अजीव परमात्मा नहीं हो सकता, अजीव भगवान नहीं हो सकता। और अपना ज्ञान से जब मंथन, जब शोध करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि परमात्मा या ईश्वर या भगवान वह अजीव नहीं थे, अपितु कौन थे? वे जीव थे। और जो भगवान जीव हैं, जो जीव हैं, तो भगवान ने जीव को बनाया, ये बात परस्पर में बाधित हो गई। अगर भगवान जीव को बनाता है तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि भगवान की आत्मा को किसने बनाया। और यदि कोई कहेगा कि उन दूसरे कोई भगवान ने बनाया है,
तो फिर वो प्रश्न अनवरत चलता जाएगा कि उस भगवान के लिए फिर किसने बनाया, उस परमात्मा के लिए किसने बनाया। बंदो, पूज्य आचार्य महाराज अंत में जाकर के उनकी बात सिद्ध हो जाएगी कि जीव अनादि है, उसका कोई आदि नहीं है। इसलिए आचार्य श्री योगेंद्र देव ने एक छोटे से शब्द में कह दिया, जीव अनादि है। अपन रटते हैं तो खटाक से रट लेते हैं, और जब चिंतन में बैठते हैं तो फिर सोचना पड़ता है कि अनादि से कैसे है, और जब अपना चिंतन और विचार में डूबते हैं तो विषय आराम से समझ में आ जाता है। और ये धारणाएं आम लोगों की तरह जो अभी तक चलती रही हैं कि भगवान ने जीव को बनाया, भगवान ने जीव को बनाया, बंदो वो निरस्त हो जाती हैं, बेसमाप्त हो जाती हैं। फिर तो ऐसा लगने लगता है कि एक छोटा सा बालक के लिए जैसे कोई बात रटा दी जाए तो जैसे वह रट लेता है, आपने भी केवल रटी हुई बातें हैं। अपने दिमाग से, अपने विचार से, अपने ज्ञान से कभी इसकी गहराइयों को समझने का प्रयास नहीं किया, इसलिए आप ऐसे शब्दों को केवल दोहरा देते हैं। और आप छोटे बच्चे ही नहीं, बड़े से बड़े और बूढ़े से बूढ़े लोग भी जब तक अध्ययन चिंतन नहीं करते हैं तब तक ऐसे ही शब्दों को केवल दोहराते दोहराते रहते हैं, कभी विचार नहीं कर पाते। जब आपके सामने आज का युग है और जब प्रश्न खड़ा कर देता है तो आप निरुत्तरित हो जाते हैं, इतना ही कह देते, हमें पता नहीं है, हमें मालूम नहीं है, हमने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, थोड़ा सा ज्ञान है, इतनी ही बातें बोल करके और हाथ जोड़ ले। लेकिन आखिर में ये बात हमेशा हमेशा तक तो नहीं दोहराई जाएगी, कहीं ना कहीं तो हमको किसी ना किसी को तो उसकी गहराई में उतरना ही पड़ेगा और इस सत्य तक पहुंचना पड़ेगा कि जीव जो है उसको बनाने वाला कोई नहीं है। जीव क्या है? शाश्वत है। कैसा है? शाश्वत। एक व्यक्ति ने आकर के पूछा कि जीव शाश्वत कैसे है, तो मैंने कहा कि आप किसी शाश्वत वस्तु का नाम लीजिए। तो उसने कहा शाश्वत का नाम तो परमात्मा शाश्वत होता है। बस मैंने कहा परमात्मा शाश्वत होता है, जैसे परमात्मा शाश्वत होता है उसी प्रकार से आत्मा भी शाश्वत होती है, क्योंकि परमात्मा के शब्द में भी आत्मा शब्द छिपा हुआ है। परम आत्मा है वो, आप परम आत्मा नहीं, इतना अंतर है, लेकिन आत्मा तो आत्मा ही है। इसलिए बंधो वो शाश्वत है, और शाश्वत है इसलिए वो अनादि है, ना उसका प्रारंभ हुआ है और ना उसका कहीं अंत होगा। ध्यान रखना, जो अनादि होता है तो उसका आदि बिंदु नहीं होता है, अंत बिंदु नहीं होता है, और जो आदि अंत नहीं है उसे अनंत भी कहा जाता है। तो आचार्य महाराज यहाँ ये कहना चाहते हैं, भव सायरु अनंतु। भव सागर, अब तीन बातें हो गई कि काल अनादि है, जीव अनादि है। अब भव सागर यानी संसार जो है वो कैसा है, संसार कैसा है। जब तक हम लोग केवल सुनते थे तो सामान्य सी बातें लगती थी। जिस समय पंच परावर्तन रूप संसार का स्वरूप का वर्णन सर्वार सिद्धि में चला, और उस समय हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, और जैसे ही पंडित जी ने पंच परावर्तन संसार की बात कही तो ऐसा लगने लगा कि वो सारी बातें ऊपर से निकल गई हों। लेकिन समझना है तो फिर से पंडित जी से कहा कि तो कुछ समझ में नहीं आया, आप फिर से समझा दीजिए। लगभग उन्होंने 5, 7, 10 बार समझाया होगा। बंदो, जब हम शुल्लक अवस्था में थे तो इसके बाद में भी हम लोगों ने उसको समझने का प्रयास किया, और जब वो बात समझने का प्रयास किया तब समझ में आया कि जीव अनादिकाल और भी अन्य जितने भी उनके सहयोगी लोग रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने सारा का सारा शिखर
शंकर जी पर संग के लिए ही पहुंचा करके रख दिया है। भगवान जैनेन्द्र देव के चरण पाद मूल में जब भी कोई बैठता है बंदो, उसे सुख की अनुभूति होती है। आप दुकान पर बैठे हो, घर में बैठे हो, मकान में बैठे हो, तो उतना आनंद नहीं आता है जितना आनंद तीर्थंकर भगवान के चरण पाद में बैठने से जो आनंद आता है वह अपने आप में एक अनूठा रहता है। लोग शिखर जी के लिए रवाना हो रहे थे। 2 दिन से रोज आशीर्वाद ले करके जा रहे थे। कोई ट्रेन से और कोई बस से शिखर जी के लिए प्रस्थान कर रहे थे। मैंने कहा हमारे यहाँ तो इतने श्रद्धालु हैं कि ट्रेन की सीटें भी कम पड़ जाएंगी और बस की सीटें भी कम पड़ जाएंगी, बसें ही कम पड़ जाएंगी, इतने श्रद्धालु हैं। और आज भिंड नगर ने यह अपनी पार्श्वनाथ प्रभु के चरणों में जो आस्था और श्रद्धा है उसको यहाँ मानो उड़ेल करके रख दी हो। शैत्यालय मंदिर समिति ने इतना उत्साह दिखाया जब हमने पहली बार उनसे कहा कि कम से कम 23 किलो का लाडू तो चढ़ना चाहिए, तो हमारे मंत्री जी ने सिर पकड़ लिया। मैंने कहा सिर मत पकड़ो, भगवान के चरण पकड़ो, चरण पकड़ो, और एक लाडू नहीं 23। तब तो फिर और ऊपर देखने लगे। मैंने कहा खाली इतना ही नहीं, 23 लाडू भी चढ़ेंगे और भी लाडू चढ़ेंगे। बंदो, सभी लोगों में खुशी उत्पन्न हो गई और उन्होंने सारी रूपरेखा तैयार कर ली। भगवान तीर्थंकर पार्श्वनाथ के प्रति अपनी इतनी अनन्य श्रद्धा और भक्ति है। 23 में तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का वर्णन प्राय करके सभी पूजनों में मिलता है। यहाँ तक ही नहीं, वेदों में ऋजुर्वेद के अंदर में पार्श्वनाथ भगवान के नाम का स्मरण किया गया है, अरिष्ट नेमिनाथ के नाम को स्मरण किया गया है। भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी के नाम को वहां पर स्मरण किया गया है। भगवान ऋषभदेव और अजितनाथ का नाम वहां पर स्मरण किया गया है। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति माननीय राधा कृष्णन ने इस बात के लिए स्वीकार किया और कहा कि जैन दर्शन की प्राचीनता तो वेदों से सिद्ध हो जाते हैं कि जहाँ वेदों में तीर्थंकरों के नाम का स्मरण आता है तो समझ लीजिए वेद पूर्व से जैन दर्शन का इतिहास रहा है। आज जिन हम पार्श्वनाथ तीर्थंकर के लिए मना रहे हैं, ध्यान रखिए तीर्थंकर पर कोई वरदान नहीं है। तीर्थंकर पर कोई वरदान नहीं है। तीर्थंकर पर कोई मंत्र और आराधना की सिद्धि नहीं है। तीर्थंकर पर कोई दैविक शक्ति नहीं है। तीर्थंकर पर कोई चमत्कार का नाम नहीं है। तीर्थंकर पर तो एक साधना की उपलब्धि हुआ करती है, आराधना की उपलब्धि हुआ करती है। महापुरुष अपने जीवन में कठोर से कठोर साधना करते हैं, कठोर से कठोर आराधना करते हैं, तब वे 16 कारण भावनाओं को भा करके तीर्थंकर जैसे परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान पार्श्वनाथ तीर्थंकरों की परंपरा में एक ऐसे तीर्थंकर हैं कि यदि मंदिरों में सबसे अधिक मूर्तियां
मंदिरों में सबसे अधिक मूर्तियां देखी जाती हैं, तो बंधो वह भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की देखी जाती हैं। कोई भी नगर में चले जाइए, किसी भी मंदिर में अन्य तीर्थंकरों की मूर्ति हो अथवा ना हो, लेकिन तीर्थंकर पर भगवान की मूर्ति ना हो, ऐसा संभव नहीं देखा गया। स्तोत्रों में सबसे अधिक स्तोत्र तीर्थंकर पार्श्वनाथ के देखे गए हैं। और यदि पूजाओं में सबसे अधिक पूजा देखी जाती है तो पार्श्वनाथ भगवान की देखी जाती है। क्षेत्रों में सबसे अधिक अतिशयकारी क्षेत्र देखे जाते हैं तो वह भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के देखे जाते हैं। मंत्रों में सबसे अधिक मंत्र यदि देखे जाते हैं तो भगवान पार्श्वनाथ तीर्थंकर के देखे जाते हैं। आखिर में ऐसा भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के अंदर में है क्या विशेषता, क्या आखिर में ऐसी उपलब्धि है? बंधो, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि भगवान तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने अपने समय में जो उपसर्ग और परिसहों को सहन किया। अभी हम भगवान पार्श्वनाथ का विचार कर रहे थे और उस विचार में एक स्थिति तैयार हो गई और उसने विचार किया, भगवत जन पास ना हो ओ सगम परिसम जयम कोण। उन्होंने अपने समय में घनघोर उपसर्ग और घनघोर विषय सहन किया है, अनेकों अनेक कष्ट सहन किए हैं, अनेकों अनेक तकलीफ और परेशानियां सहन की हैं। बंधो, उनके पुराने भावों से जब देखते हैं तो लगभग अपने शास्त्रों में तीर्थंकर भगवान के 9 भावों का उल्लेख मिलता है। 9 भावों से उन्होंने कष्ट सहन किए, अनेकों अनेक उनके जीवन में धोखे सामने आए, तो कहीं लोगों का छल सामने आया, कहीं कपट सामने आया, लेकिन हर भाव में वे उन सारे कष्टों के लिए, तकलीफों के लिए सहन करते गए। ध्यान दीजिए, जब हम इतिहास के पन्ने पलट ज्ञात होता है कि कष्ट का उद्गम, आपत्ति और विपत्ति का उद्गम, उपसर्गों का उद्गम कहीं बाहर से नहीं हुआ, बाहर से कम हुआ है, पड़ोसियों से कम हुआ है। ध्यान रखना, सबसे अधिक उद्गम हुआ है तो घर से हुआ है, सबसे अधिक उद्गम हुआ है तो घर से हुआ है। चाहे महाभारत के लिए खोल करके देख ले तो घर का ही उद्गम विवाद का था और विवाद की जड़ घर में ही थी। सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में सिद्धों की आराधना का ऐतिहासिक व स्वर्णिम अवसर। तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के अंतिम दीक्षित शिष्य सन्मति रत्न मुनि श्री 108 सुबल सागर जी महाराज के सानिध्य में सन 2011 से 2015 तक निरंतर आष्टा, भोपाल, सागर, ललितपुर व इंदौर में क्रमशः 9, 17, 33, 65 एवं 129 मंडलीय सिद्ध चक्र विधान के भव्य आयोजन किए गए। उसी श्रृंखला में 6 से 15 नवंबर के मध्य होगा श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं महाशांति धारा महोत्सव का आयोजन, जिसमें एक साथ 257 परिवार सम्मिलित होकर करेंगे 257 मंडलों पर सिद्धों की आराधना। श्री सिद्ध चक्र महाशांति धारा की न्यौछावर राशि 2100 रूपए एवं एक मंडल की न्यौछावर राशि 11,000 रूपए है। विधान में पात्र बनने के लिए सौधर्म इंद्र 11 लाख रूपए, कुबेर इंद्र 5,51,551 रूपए, चक्रवर्ती राजा 5,01,51 रूपए, महायज्ञ नायक 3,51,551 रूपए, ईशान कुमार
सनत कुमार एवं महाएंद्रेंद्र 2,01,51 रूपए। ध्वजारोहण करता 1,51,151 रूपए। भूमि पूजन करता श्रीपाल मैना सुंदरी एवं मंडप उद्घाटन करता 1,01,151 रूपए। 12 इंद्र 51,000 रूपए। 32 मुकुट बदराजा 31,000 रूपए। 8 महामंडलेश्वर 61,000 रूपए एवं अष्टकुमारियाँ 11,000 रूपए। द्रव्य दान दाता एक दिन 51,000 रूपए। आप भी इस धार्मिक अनुष्ठान में सहभागिता कर पुण्यार्जन करें। दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका परम पूज्य आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानवती माता जी की पावन प्रेरणा से 108 फीट उत्तुंग भगवान ऋषभ देव की अखंड पाषाण से निर्मित एवं गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नामांकित प्रतिमा का दीपावली 30 अक्टूबर तक महामस्तकाभिषेक कर पुण्य लाभ लें। इस ऐतिहासिक महोत्सव में अब तक सबसे लंबा चलने वाले महामस्तकाभिषेक के साक्षी बन आप भी अपने जीवन को धन्य बनाएं। संपर्क सूत्र 9405232008/10/42/62 9411025124। चर्या चूड़ामणि आचार्य श्री 108 विवेक सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन के पुण्यार्चक हैं अशोक जैन, स्नेहलता जैन, अलवर राजस्थान। सुरेश चंद्र ललित कुमार जैन, मुड़ से रसवाल डीग भरतपुर। सतीश चंद्र जैन, सावित्री जैन, अजय मनीष जैन, तिजारा वाले जयंती परिवार अलवर। मानव चंद्र जैन, सरला जैन, प्रवीण, रेखा, प्रिया, पारुल, अमन, नमन जैन अलवर। कैलाश चंद्र जैन, कुसुमलता जैन, महेश कुमार जैन, निर्मला जैन, सुरेश कुमार जैन, रुचि जैन, नरेश कुमार जैन, पूनम जैन, लोकेश कुमार जैन, वंदना जैन एवं समस्त बड़तलिया परिवार। वर्धमान एंटरप्राइजेस एवं वर्धमान सेल्स बाजार अलवर राजस्थान। सहयोगी जितेंद्र जैन भोपाल एवं संघर्ष ब्रह्मचारिणी सरिता दीदी। जिसमें जीव का हित हो रहा हो ऐसी प्रयोजनभूत ऐसी शास्त्रभूत पदार्थ। और प्रयोजन तो वहां पर जीव का सिद्ध होता है जहां संसार के बढ़ाने वाले जो राग देश है, उस संसार को बढ़ाने वाले राग देश रूपी भयंकर ज्वाला है, उसमें असहनीय वेदनाओं को सहने वाले प्राणियों के लिए उद्धार करने में जो समर्थ हो ऐसा सारभूत प्रधानभूत जो ज्ञान है, उस ज्ञान को ही पीता। क्योंकि यदि जीव के लिए उद्धार करने में कारण कोई ज्ञान नहीं बने तो उस ज्ञान को हम सारभूत नहीं कह सकते। वर्तमान में पुस्तकीय ज्ञान को इतना सारा पढ़ते लोग BA, MA, MTech, BCom, MCom, MBA, BBA, बहुत सारे ऊंची ऊंची पढ़ाइयों को, बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाइयों को कर लिया करते हैं। लेकिन वर्तमान की पढ़ाई, वर्तमान का ज्ञान, वर्तमान की शिक्षा केवल शिक्षा है। उसमें सेव के लिए प्रयोजनभूत कुछ भी नहीं है। पहले की शिक्षा हुआ करती थी गुरुकुल के माध्यम से, और गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा हुआ करती थी वो प्रयोजन संस्कार के साथ संस्कार होते थे। उन गुरुकुलों में पढ़ने वाला विद्यार्थी संस्कारवान होकर के निकलता था, जिसमें उसे अपने जीवन का भी बोध होता था और जीविका का भी बोध होता था। इसलिए प्राचीन काल में कहा जाता था कला 72 पुरुष की तामें 2 सरदार। एक जीव की जीविका एक जीव होता है। पुरुषों में कितनी कलाएं होती हैं?
और उस शिक्षा को आश्रम ने प्रयोजन को शिक्षा दी पहले। और इसी सारभूत ज्ञान के लिए कहा कि ये ज्ञान एक बार जीव को यदि प्राप्त हो जाता है तो इस ज्ञान के प्राप्त हो जाने के पश्चात जीव सिद्धांत में स्थायी स्थिर अनंत काल तक के लिए हो जाता है। इस ज्ञान के द्वारा जो सारभूत जो ज्ञान है उस ज्ञान के इसलिए तो इसे वीतराग विज्ञान के लिए सारभूत कहा है। इसलिए सारभूत कहा है कि इस ज्ञान को प्राप्त कर जाने के पश्चात जीव अनंत काल तक प्राप्त होता है सिद्धालय। कितनी महिमा इस ज्ञान की है और इस ज्ञान की महिमा में ही तो सब कुछ है। अब इसी तरह कामदेशी सदारा ग्रंथ में आगे चौथी काल में कहेंगे ज्ञान समान न आम चाहे शुभ ज्ञान के अलावा इस जीव के लिए सुख का कारण कोई दूसरा नहीं ज्ञान ही है। क्योंकि जिसके पास ज्ञान होता है वो नाना प्रकार के आयाम खोज लेता है। कुछ पता पर लोग व्यापार में भी देख रहे हैं सर जिसके पास ज्ञान होगा बुद्धि होगी तो वो अनेक प्रकार के अपने साधन खोज लेता है। इनके साथ अनेक कार्य कर लेता है। नहीं कर पाता मुझे कर पाता नहीं कर पाता। और जिसके पास ज्ञान ना हो ज्ञान की क्षमता ना हो जिसका मस्तिष्क ज्ञान से भरा हुआ ना हो तो महावीर क्या करेगा वो कुछ भी नहीं कर पाता। सोचते रहता है मैं क्या करूं किम कर्तव्य किम कर्तव्य मूर्छा पड़ा रहता है। इसलिए जगत में संसार में जो कुछ भी है महिमा किसकी है ज्ञान की है। तो राम जी भी तो वही बात कह रहे हैं कोई अलग से बात नहीं कह रहे कोई अलग से बात नहीं कही उन्होंने वही कहा है कि तीनों लोगों में महिमा गाई जाती है तीनों लोगों में श्रेष्ठ माना गया है तो वह ज्ञान ही माना गया है। उस ज्ञान के अलावा तीनों लोगों में कोई दूसरी वस्तु है श्रेष्ठ नहीं है सारभूत नहीं है। अब सबको अपनी अपनी आदत कुछ तो सुधारनी पड़ेगी अपनी धीरे। अभी तक तो मनचाही कर रही हूँ कि जब जो पहुंच जाए तो पहुंच जाए। अब तो वकीलों को भी और सबको जो है करना ही पड़ेगा तो उसको उपाय तो वही तो जगत प्रसिद्ध जोड़ी है ज्ञान और बोले की जोड़ी जगत प्रसिद्ध है तो जो है इसलिए अच्छे भगवंत में भी भगवंतों की देशना भी इन जीवों को प्राप्त होती है। भविभागन बस जोगे बसाए कितनी निश्चित इस साधु ज्ञान की प्राप्ति करने के पश्चात वो केवली भी जिनके लिए ज्ञान का उपदेश देते हैं। भविभागन बस जोगे बसाए भक्ति जीवों की भाग्य के उदय तीर्थंकर भगवंतों की समूह में देखना अभव्य को नहीं करती फिर को करती है
जीवों को कभी तीर्थंकर प्रभु की देशना सुनने को मिलती नहीं है। अगर कोई आसन निकट भक्त जी मुसीबों से मोक्ष आने वाला हो, जो देशना करने का समय है उसकी अतिरिक्त समय में यदि समोषण में पहुंच जाता है तो उस जीव की उद्धार के लिए भी वहां पर उन तीर्थंकर प्रभु की देशना भव्य भागन बचनानी असमय में भी भक्त जीव के निमित्त से जो उसी वक्त से मोक्ष आने वाला जीव हो, वो जीव के निमित्त से उस समय भी असमय में भी तीर्थंकर प्रभु की देशना करती है। सोचो ज्ञान की महिमा कितनी है। इसलिए अजय भगवंत ने ज्ञान की महिमा को दर्शाने के लिए ही कहा है स्वाध्याय परमं तपा। क्या कहा? पंचम काल में स्वाध्याय, पंचम काल में स्वाध्याय को परम तक कहा है, श्रेष्ठ तक कहा है। इस स्वाध्याय के क्योंकि जो कुछ भी वर्तमान में प्राप्त होता है स्वाध्याय के द्वारा बिन जाने से दोष गुण कैसी जानेंगे नहीं दोष गुणों के विषय में तब तक क्या होगा? कैसे जानेंगे, कैसे ज्ञान करेंगे? अर्थात नहीं जान सकते। इसलिए जो स्वाध्याय दे दिया भगवंतों ने परम तत्व और स्वाध्याय के भेद कितने होते हैं? 5 भेद स्वाध्याय। वाचना, प्रच्छना, धर्मोपदेश, आमनाय, वाचना प्रच्छना, धर्मोपदेश, आमनाय, वाचना प्रच्छना, आमनाय, धर्मोपदेश, चारी विधि तत्व में शोधन में अध्याय में वाचना पढ़ना, स्वयं पढ़ना, अनुप्रेक्षा, 5 में अनुप्रेक्षा, 5वां के अनुप्रेक्षा, वाचना, अनुप्रेक्षा, न्याय, धर्मोपदेश, अनुप्रेक्षा। पढ़ना, वाचना मानव पढ़ना, पढ़ो तो अनुप्रेक्षा मन चिंतन कर बार-बार। धर्मोपदेश, धर्मोपदेश के माध्यम से भी स्वाध्याय होता है। भाई साहब रास्ते में फैक्ट्री थोड़ी तेज चल गई थी, इसलिए जिस स्वाध्याय को पढ़ा है उसे बार-बार चिंतन करना है। इसलिए वाचना के पश्चात अनुप्रेक्षा
ही बताया था भैया, 2 प्रकार का अष्टांग प्रशांत संपूर्ण देख करके इसमें 8 अंग हमारे समर्पित हो जाए, जुट जाए, वो अष्टांग नमस्कार, पंचांग नमस्कार, जिसका दूसरा नाम गवासन भी है। पंचांग नमस्कार 5 अंग होते हैं और गवासन से नमस्कार करने के लिए महिलाओं को, महिलाओं को उपदेश दिया गया है कैसे नमस्कार। पुरुषों को कैसे करना है? पूरे हमारे 8 अंग भगवान के समक्ष में, भगवान के समक्ष जुट जाना चाहिए। इस प्रकार का नमस्कार करने से इसमें होती है मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि और काया की शुद्धि। अभी मत सोचना कि कहा था मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, मन काया की शुद्धि। तो या तो तुम्हारा मन सुधर गया, ना वचन सुधर गया और ना काया सुधर गया। योग शुद्ध करके नमस्कार, हाँ उसका फल ही कुछ अलौकिक होता है। विनय का फल बड़ा महत्वपूर्ण। गुरुकुल के जमाने की घटना है। एक गुरु जी अपने अनेक शिष्यों को पढ़ाते थे, लेकिन अनेक शिष्यों में से एक शिष्य को पति प्यार पूर्वक पढ़ाते थे। गुरु जी का उस शिष्य से बड़ा स्नेह था, लेकिन जो गुरु जी की पत्नी थी उसको शिकायत करती थी हमेशा कि तुम एक शिष्य के प्रति स्नेह ज्यादा करते हो और बाकी शिष्यों के प्रति उतना स्नेह नहीं करते हो, पढ़ाते तो सबको। गुरु जी ने कहा है कि आपको इसकी परीक्षा करना है तो किसी दिन मैं आपको इसकी परीक्षा करा दूंगा कि वो शिष्य इतना स्नेहवान क्यों है। उस समय गुजरा आम का सीजन था। एक गुरुजी अपने हाथ के ऊपर एक पका हुआ आम बांध करके कैलाश में चले जाते हैं और उनके साथ में उनकी श्रीमती जी धर्म पत्नी भी थी। उन्होंने एक एक करके गुरुजी के सारे शिष्यों को कहा, चर्या चूड़ामणि आचार्य श्री 108 विवेक सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन के पुण्यार्चक थे अशोक जैन, स्नेहलता जैन, अलवर राजस्थान, सुरेश चंद्र ललित कुमार जैन, मुड़ से रसवाल डीग भरतपुर, सतीश चंद्र जैन, सावित्री जैन, अजय, मनीष जैन, तिजारा वाले जैन परिवार अलवर, मानव चंद्र जैन, सरला जैन, प्रवीण, रेखा, प्रिया, पारुल, अमन, नमन जैन अलवर, कैलाश चंद्र जैन, कुसुमलता जैन, महेश कुमार जैन, निर्मला जैन, सुरेश कुमार जैन, रुचि जैन, नरेश कुमार जैन, पूनम जैन, लोकेश कुमार जैन, वंदना जैन एवं समस्त बड़तलिया परिवार, वर्धमान एंटरप्राइजेस एवं वर्धमान सेल्स पंसारी बाजार अलवर राजस्थान, सहयोगी जितेंद्र जैन भोपाल एवं संघर्ष ब्रह्मचारिणी सरिता दीदी। शुल्लक श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगम धारा के पुण्यार्चक हैं श्री रमेश चंद्र भजन सागर, स्वर्गीय श्रीमती विमला जैन, सिंघई अजीत कुमार वर्धमान गोल्डी, आशीष शहनाई गार्डन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती गायत्री जैन सब परिवार। नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आर्याणम्, नमो उवज्झायाणम्, नमो लोय सौसाहूणम्। जीवन को निखारने की बात है। पहले जीवन को सुधारना जरूरी है,
क्योंकि कपड़ों को पहले धोया जाता है, फिर सुखाकर उस पर आयरनिंग, प्रेस, इस्त्री की जाती है। तो अपने शुद्धिकरण के लिए एक सफल मानसिकता आवश्यक है। शारीरिक स्वास्थ्य, वैचारिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, 4 स्तरों का स्वास्थ्य भी आवश्यक है। संबंध बाहर से नहीं सुधारे जाते। अपना संबंध अपने से सुधर जाए तो सबका संबंध अपने से सुधर जाए। रिश्ते दर्पण तुल्य है, चिंता है बेकार। अपने प्रति जो मनुज है, उसके प्रति संसार। जब अपन अपने को चाहने लगते हैं, जब अपन अपने को क्षमा करते हैं, जब अपन अपने प्रति क्रूरता छोड़ देते हैं, करुणा संपन्न बन जाते हैं, तो दुनिया भी अपने प्रति वैसा ही करने लग जाती है। तो यहां पर एक जीवन का रहस्य है। ये समझ लीजिए कि यहां बाहर जो कुछ भी नजर आ रहा है वो आईना है, और कटनी वाले बड़े पंडित जी, पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री अक्सर कहते थे कि आईने को पोंछने से चेहरा नहीं निखरेगा, चेहरे को ठीक करने से आईने में प्रतिबिंब सुंदर बन सकता है। तो ये बात बड़ी गहरी थी, और अब ये बात स्पष्ट है कि अपन सुधर जाएं तो फिर अपने प्रति सबका बर्ताव सुधर जाता है। अपने ही बर्ताव से होता है सम्मान, अपने ही बर्ताव से हो जाता अपमान। दुनिया में जीने के लिए कुछ संभल कर चलना जरूरी है। अपनी किस हरकत से किसको ठेस लग सकती है, इस बात के विषय में थोड़ा सचेत रहना पड़ता है। और यदि अपन अपने अंदर प्रेम, करुणा, सद्भावना भर लें तो फिर उतना संभलना भी नहीं पड़ेगा। अपना बर्ताव अपने आप ऐसा होगा कि जो सबके लिए मधुर हो, प्रिय हो और हितकारी हो। कभी कभी कड़वाहट आती है, लेकिन वो कड़वाहट ऊपरी हो तो ठीक है, दिल में ना हो। क्योंकि अगर दिल कड़वा हो गया तो अपन कड़वे हो जाएंगे, और अपन कड़वे हो गए तो फिर कड़वाहट के प्रति जो बर्ताव होता है वही बर्ताव अपने को हासिल होगा। तो इस तरह ये एक चर्चा थी थोड़ी सी संबंधों को लेकर के। और साधना की बात जहां चलती है तो साधना ये शब्द अपने आप में कहता है कि कोई साधक है और कोई साधक है। यानी अलग अलग तरह के लोग साधक हैं, लेकिन साधक जिसको पाना चाहता है वो उसका साध्य है। साध्य और साधक को जोड़ने वाली कड़ी का नाम साधना है।
बाहरी प्रतिकूलता में भी अंदर अनुकूलता बने रहे, इसका नाम साधना है। कठिनाइयों के आने पर भी साध्य के प्रति अटूट प्रेम बना रहे और गति बरकरार रहे, प्रगति को कोई थाम न सके, उसका नाम साधना है। कठिनाइयों में मुस्कुराने की कला का नाम साधना है। खिलाड़ी की मानसिकता रखना साधना है। जुआरी की मानसिकता तो अधिकांश लोगों में पाई जाती है। कुछ भी दांव पर लगा दिया और फायदे की तमन्ना करने लग गए। कई बार जीवन में संघर्ष भी आते हैं। कभी कभी हाथ पांव ढीले भी हो जाते हैं, कभी कभी हृदय कंपित भी होता है, लेकिन लक्ष्य का प्रेम जब प्रबल होता है तब ये सारी कठिनाइयां, परीक्षाएं नजर आने लग जाती हैं और उन परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे अंक लाने की भावना कार्यरत हो जाती है। तो परेशानी को परीक्षा बोलने की आदत डालना प्रारंभ करना है और किसी आदत को बदलकर नई आदत डालना सरल नहीं है। फिर भी आज के एक स्पिरिचुअल टीचर हैं, सेल्फ हेल्प शिक्षक हैं, जिनका नाम जैक कैनफील्ड है। उनके जीवन में भी ऐसी स्थिति बनी थी। उनके पिताजी कहा करते थे कि एक ईमानदार इंसान अमेरिका में साल भर में $8,000 से ज्यादा नहीं कमा सकता, और जितने उससे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं वो ईमानदार नहीं है। इस धारणा को उनके गुरु ने तोड़ा। उनके गुरु ने कहा कि तुम एक साल में कितना चाहते हो? जैक कैनफील्ड ने कहा कि मैं बेईमानी नहीं करना चाहता। गुरु बोले कि गुरु होने के नाते मैं तुम्हें बेईमानी का रास्ता नहीं बताऊंगा, तुम दिल से खुलकर बोलो कितना चाहते हो। वो बोला क्या $1,00,000 एक साल में संभव है? उसने उत्तर दिया कि अपने अंदर की शक्तियों के सामने कोई कार्य असंभव नहीं है। तुम पहले निश्चित कर लो कि 1,00,000 चाहते हो। ठीक है, अब मैं जो बताता हूं वो करने लगो। फिर उसने वैसा ही किया जैसा उन्होंने निर्दिष्ट किया, भावना के साथ किया, और लगभग साल भर में बीच बीच में ऐसे ऐसे ऑफर्स आए उनके पास। कुछ लोग बोलने लगे कि आपका लेक्चर हम सुनना चाहते हैं, आप आइए। तो लेक्चर सुन के हुए, उसमें कुछ कमाई हो गई। फिर किसी प्रकाशक ने आकर उनसे कहा कि आपके किसी लेक्चर की मैंने चर्चा सुनी थी, आपकी कोई पुस्तक हो तो हम प्रकाशित करना चाहेंगे। तो वो पुस्तक तो तैयार पड़ी थी, उसका प्रकाशन हो गया। कुल मिलाकर एक साल में लगभग $92,000 उसने कमा लिए, और 8,000 जो कम हो गए रह गए 1,00,000 में। उसके बारे में हमारा ऐसा व्यक्तिगत सोचना है कि जो 8,000 उसके पिताजी से उसने सीख कर रखे थे, उसका कुछ असर पड़ा होगा, वरना 92,000 तो उसने ईमानदारी से कमा लिए। तो दुनिया में कमाऊ बनने के लिए
बेईमानी जरूरी नहीं है, लेकिन आज जिन देशों में संघर्ष ज्यादा है, महंगाई बहुत है और चारों ओर छल कपट टेढ़े रास्ते हैं, वहां विश्वास सा नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन तो भी अविश्वास के साथ ही सही आप हफ्ते भर के लिए विश्वासी होने नाटक करके देख लो। ये नाटक करो कि ऐसा हो सकता है। अब मैं एक हफ्ते के लिए इस बात को मानूंगा ही नहीं कि बेईमानी से दौलत आती है, एक हफ्ते के लिए। फिर धीरे धीरे उसमें समय बढ़ा सकते हो आप, जितनी आपकी ताकत हो। लेकिन बड़ी दृढ़ता के साथ यहां पर आपको काम करना होगा। आपको पूर्ण विश्वास के साथ ये मानकर चलना होगा कि मैं सीधे रास्ते से चल रहा हूं और सीधे रास्ते से मुझे बस सब कुछ प्राप्त होगा जो मेरे मन में है। मेरे लक्ष्य की प्राप्ति को कोई रोक नहीं सकता। इस दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ने पर ऐसे कई लोग हैं जिनका अनुभव है कि वास्तव में ये छल कपट आदि का जो रास्ता है वो टेढ़ा रास्ता तो ही है, लेकिन संकटपूर्ण भी है। और ये जो सीधा रास्ता है ईमानदारी का, ये लगता कठिन है, होता सरल है और इससे बराबर सफलता मिलती है। जैन समाज के कुछ ऐसे सज्जन हुए हैं जो अपनी दुकान 1 घंटे खुला रखते थे और 1 घंटे में दिन भर दुकान खोलने वालों से अधिक उनकी कमाई होती थी। क्यों? जीवन का रहस्य अपने विश्वास में छुपा हुआ है। अपने अंदर जैसा विश्वास होता है वैसी तरंग अपने बाहर आती है, और जैसी तरंग आती है वैसी घटनाएं अपनी ओर खींच करके अपने सामने प्रकट होती है। अगर आप ये विश्वास बना लो कि सब कुछ संभव है, मैं सीधे रास्ते से चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा, दृढ़ विश्वास बना करके देख लो और प्रयोग करके देख लो, आजमा करके देख लो। जैक कैनफील्ड ने सीधे रास्ते से $92,000 कमा लिए। कहां 8,000 और कहां 92,000? फर्क है कि नहीं जमीन आसमान का? निस्संदेह है। तो इतना विशाल अंतर अगर 1 साल में हो सकता है, तो फिर जिनकी जिंदगी 1 साल से अधिक बाकी है उनको निराश होने की क्या आवश्यकता है? अगर आधे वर्ष भी जिंदगी हो तो भी बहुत कुछ संभव है। इसलिए ये कोई उपदेश नहीं है, एक बातचीत है, सिर्फ विचार विमर्श है। क्योंकि हम जानते हैं कि उपदेश देने से लोग सुनकर झड़ा के चले जाते हैं। आदत पड़ गई, इतने उपदेष्टा हो गए कि उपदेष्टाओं की भीड़ में श्रोताओं की संख्या नगण्य हो गई है। अब सुनने वाले कम हैं, सुनकर सुनाने वाले बहुत हैं। जो भी सुन रहे हैं वो भी सुनाने के लिए सुन रहे हैं। तो इसलिए जीवन में कोई ऐसे सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलते। इसलिए अपने को शिक्षक बनने के बजाय श्रोता बनना अधिक कल्याणकारी है। अगर ध्यान से सुनना सीख लें तो हर बात में कोई सार आ जाता है। कभी कभी तो फिल्मी गीतों में से भी कुछ निकल आता है जो जीवन का सूत्र बन जाए। मोहनदास करमचंद गांधी का नाम आपने सबने सुना है, जिनको महात्मा गांधी कहते हैं, बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं। उन्होंने एक नियम लिया था बचपन में कि मैं अब जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, हमेशा सच बोलूंगा। और इस नियम की प्रेरणा उनको एक नाटक देखकर मिली थी, राजा हरिश्चंद्र। तो बच्चे के कोमल मन पर किसी भी घटना का,
अथवा किसी मार्मिक किस्से का गहरा असर पड़ता है। और अभी जो साइकोथेरेपी की पुस्तक आई थी उसमें हमने पढ़ा था कि लोग अलग अलग ढंग से मानसिक रूप से पीड़ित हैं। उनको दृष्टांतों के द्वारा सकारात्मक बनाया जा सकता है, वो ठीक हो सकते हैं। उनको विचारों के उस दर्द भरे संसार में जीना जरूरी नहीं है। तो उनको कुछ घटनाओं का श्रवण कराने पर उनके विचारों की धारा बदल जाती है, और विचारों की दिशा बदल जाने से मन की दशा बदल जाती है, और मन की दशा बदल जाती है तो जीवन की दशा बदल जाती है। एज यू थिंक सो यू बिकम, बड़ी प्रसिद्ध अंग्रेजी कहावत है। सुविचार के रूप में अनेक पोस्टर्स पर यह वाक्य लिखा हुआ मिलता है, जैसी सोच वैसी जिंदगी। तो सोच बदलने के लिए कुछ ऐसे दृष्टांत होते हैं जिससे बदलाव आ जाता है। तो सफलता, स्वास्थ्य, संबंध और साधना, इन चारों का संतुलन जीवन में होता है तो उस जीवन को आनंदपूर्ण जीवन माना जाता है। ऐसा कौन सा इंसान है जो ये चाहेगा कि मैं परेशान रहूं, मैं दुखी हूं? कोई नहीं। लेकिन सुख का रहस्य सर्वसुलभ नहीं होने के कारण वो कुछ ऐसी हरकतें करता है जिनका परिणाम दुख होता है, पर उसको लगता है कि ऐसा करने से मुझे सुख मिलेगा, और बस इसके आगे वो नहीं सोच पाता और सारी वैसी चेष्टाएं करता है जिससे उसको लगता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा। क्रिमिनोलॉजी में, अपराध शास्त्र में पढ़ाया जाता है कि कोई इंसान जन्मजात कातिल नहीं होता, अपराधी नहीं होता। जिस मनुष्य के जीवन में परिवर्तन की उम्र में जुल्म होते हैं, और उस उम्र का भी उल्लेख है, 9 साल से 15 साल की उम्र है। ये एक नाजुक उम्र है। इसमें एक बालक जवानी में प्रवेश करता है, उसके शरीर में और मन में अनेक प्रकार के बदलाव आते हैं। उस काल में जिसके साथ जुल्म होते हैं, अत्याचार होते हैं, जिसको नफरत मिलती है, जिसको ठोकरें मिलती है, 18 वर्ष के बाद उसके असर उसके जीवन में देखने मिल जाते हैं। वो कुछ धारणाएं बना लेता है दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, और 18 साल बाद वो बदला लेता है। और बदला लेते लेते अक्सर अपराध का मार्ग भी चुन लेता है। तो ऐसे मनुष्य को, जो कि अपराधी बन रहा है, घृणा की नहीं, हमदर्दी की आवश्यकता होती है। और कहो हमदर्दी से, एक साधु के प्रेम से हत्यारा भी साधु बन सकता है। उसको किसी की हमदर्दी एक बहुत अच्छा इंसान बना सकती है। जो उसने उस छोटी उम्र में खोया था, उसको पाकर वो सज्जन बन सकता है, दुर्जन मिट सकता है, और ये स्थिति उसके लिए कल्याणकारी बन सकती है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। क्षुल्लक श्री 100
5 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगम धारा के पुण्यार्जक थे श्री रमेश चंद्र भजन सागर, स्वर्गीय श्रीमती विमला जैन, सिंघई अजय कुमार वर्धमान गोल्डी, आशीष शहनाई गार्डन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती गायत्री जैन, सब परिवार। दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका परम पूज्य आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से 108 फीट उत्तुंग भगवान ऋषभ देव की अखंड पाषाण से निर्मित एवं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नामांकित प्रतिमा का दीपावली 30 अक्टूबर तक महामस्तकाभिषेक कर पुण्य लाभ लें। इस ऐतिहासिक महोत्सव में अब तक सबसे लंबा चलने वाले महामस्तकाभिषेक के साक्षी बन आप भी अपने जीवन को धन्य बनाएं। संपर्क सूत्र 9405232008/10/42/62 9411025124। कानपुर की देश धरा पर विश्व का अद्भुत एक सृजन, पार्श्वनाथ भगवान का सुंदर, पार्श्वनाथ भगवान का सुंदर आजाद नगर मंदिर दर्शन, आजाद नगर मंदिर दर्शन। कानपुर की देश धरा पर विश्व का अद्भुत एक सृजन। इस मंदिर में सब है कहते, इस मंदिर में सब है कहते, कष्ट कठिन से कठिन है कटते। पार्श्व प्रभु की महिमा देखो, भक्त जो छुए प्रभु चरण। पार्श्वनाथ भगवान का सुंदर आजाद नगर मंदिर दर्शन। कानपुर की देव्य धरा पर, कानपुर की देव्य धरा पर विश्व का अद्भुत एक सृजन। शरण में जो यहाँ करता वंदन, शरण में जो यहाँ करता वंदन, खोले प्रभु भव के सब बंधन। तन मन धन सब पार्श्वनाथ का, प्रभु तुमको सब कुछ अर्पण। पार्श्वनाथ भगवान का सुंदर आजाद नगर मंदिर दर्शन। कानपुर की देव्य धरा पर, कानपुर की देव्य धरा पर विश्व का अद्भुत एक सृजन। पाषाणों में जीवन फूका, पाषाणों में
पार्श्वनाथ भगवान का सुंदर आजाद नगर मंदिर दर्शन। कानपुर के दिव्य धरा पर, कानपुर के दिव्य धरा पर विश्व का अद्भुत एक सजन, विश्व का अद्भुत एक सजन, विश्व का अद्भुत एक सजन। कैसे प्रभु की शांत मुद्रा को नवन जल करें, जस भक्ति वश मुनि उक्ति हम मानु डिंग दीपक धरें। प्रातः काल की पुनीत बेला में अविरल जल की धारा से नित्य हो प्रभु का जलाभिषेक। देखिए आराधना प्रतिदिन प्रातः 6 बजे सिद्धजनवाणी चैनल पर। महाराष्ट्र के श्री मांगी तुंगी जी में स्थापित प्राचीन दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र के विकास एवं जीर्णोद्धार के लिए पर्युषण पर्व के अवसर पर आहार एवं औषधि धर्मशाला निर्माण, प्राचीन प्रतिमा का जीर्णोद्धार एवं स्थायी पूजन हेतु दान देकर पुण्यार्जन करें। आप दान राशि ऑनलाइन भेज सकते हैं। निवेदक श्री मांगी तुंगी जी ट्रस्ट एवं कार्यकारिणी कमेटी। बैंक डिटेल्स देना बैंक शाखा तहराबाद, IFSC कोड BKDN 05620672, अकाउंट नंबर 067210003308, स्टेट बैंक शाखा पारोला, IFSC कोड SBIN 0000297, अकाउंट नंबर 115026427754। आज ही संपर्क करें 7588711766 9422754603। जन से जिन बनने को जिनने धारण किया दिगंबर पंथ, विद्याधर से विद्यासागर बनकर जो कहलाए संत, श्रमण शिरोमणि गुरुवर की छवि ऐसी जैसे हो भगवंत, जिनकी वाणी में है अद्भुत जिन वाणी का सार अनंत। देखिए संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के ज्ञान के महासागर से उद्भूत दिव्य प्रवचन श्रृंखला कार्यक्रम दिव्य वाणी में जल्द ही सिद्धजनवाणी चैनल पर।